हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन नंबर 8 अ ग्रेट लीडर। और इस लेसन में हम जिनकी बात करने वाले हैं वो ग्रेट लीडर है महात्मा गांधी जी, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, जिनको लोग प्यार से क्या कहते हैं, बापू या फिर बापूजी भी कहते हैं, और उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। तो उनके बारे में ही हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं इस लेसन में। तो स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2, इंग्लिश, मैथ्स सारे सब्जेक्ट के वीडियो जो है इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अदर लीडर्स विन वॉर्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम। तो महात्मा गांधी एक ग्रेटेस्ट लीडर माने जाते हैं पूरे दुनिया में। बाकी के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था कि वॉर्स, जो युद्ध होते थे, उन्हें जीतने के लिए उन्होंने बाकी लोगों को हर्ट किया या फिर मार दिया और फिर उन्होंने युद्ध जीते थे। अगर हम राजा महाराजे बड़े बड़े अगर उनको देखा जाए या फिर जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया था, लोगों को मार के या फिर उन्हें हर्ट करके जो युद्ध थे वो जीते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसे नहीं किया था। महात्मा गांधी डिड नॉट यूज़ एनी आर्म्स एंड वेपन्स लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स। महात्मा गांधी जी ने कोई भी शस्त्र अस्त्र यूज़ नहीं किए थे, लाइक गन्स नहीं यूज़ किए थे, राइफल्स, बॉम्ब्स, इनके जैसी कोई भी चीज़ उन्होंने यूज़ ना करते हुए भी देश के लिए, देश के स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा काम किया था। एंड येट ही ऑन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और कोई भी शस्त्र अस्त्र ना चलाते हुए भी उन्होंने इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का वॉर था वो जीता था। पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी। तो लोग उन्हें प्यार से बापू कहते थे, बापूजी कहते थे, और उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। आज भी हम लोग उन्हें यही कहते हैं। गांधी जी वॉज ए मैन ऑफ आयरन विल। आयरन विल मीन्स क्या कि ऐसी इच्छा शक्ति कि एक बार अगर ठान लिया जाए कि कोई काम करना है तो उसको करना ही है, ऐसे थे गांधी जी। इफ़ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही डिड इट। जब अगर कोई काम करना वो चाहते थे या फिर डिसाइड कर लेते थे कि इस काम को करना है तो वो करके ही रहते थे। नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज। वो मैटर ही नहीं करता था कि वो काम कितना डिफ़िकल्ट है, वो अगर एक बार सोचते थे तो उसे पूरा ही करते थे। वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे। तो एक दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर रोज़ सुबह जल्दी उठ के वो प्रेयर के लिए जाएंगे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर मिस द प्रेयर। और उस दिन से आगे कभी भी उन्होंने अपने प्रेयर को मिस नहीं किया। इस इंसिडेंट से हमें क्या पता चलता है कि अगर वो कोई भी चीज़ को सोच लेते थे या फिर डिसाइड कर लेते थे तो उसे पूरा ही करते थे। गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ। मीन्स वो किसे इम्पोर्टेंस देते थे सबसे ज़्यादा? सत्य। सिंप्लिसिटी मीन्स क्या कि साधारणता, मीन्स रहने के लिए लाइफस्टाइल हो जो भी हो सिंपल होना चाहिए। एंड नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, कि किसी को भी मारपीट नहीं करना है या फिर किसी को मार के हमें जीत हासिल नहीं करनी, ऐसे वो चाहते थे, मीन्स अहिंसा को मानते थे। दैट इज़ नॉट हर्टिंग अदर्स। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, मीन्स किसी को भी हर्ट नहीं करना है। गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल। उनका अगर आपने ड्रेस देखा, अगर आपने गांधी जी का पिक्चर देखा होगा कहीं पे, तो आपको पता चलेगा कि उनका ड्रेस कितना सिंपल होता है। देखिए यहाँ पे साइड में आपको पिक्चर दिया है, तो ये जो नीचे वाला पिक्चर है तो कुछ इस तरीके से सिंपल उनके क्लोथ्स होते थे। तो किस तरीके का ड्रेस वो पहनते थे? काफ़ी सिंपल सा, जस्ट लॉइन क्लॉथ, धोती ऑन अबो द नीज एंड समटाइम्स अ शॉल। कि जो खादी का कपड़ा हम लोग कहते हैं उससे बनी हुई धोती जो कि घुटने से ऊपर होती थी, और ऊपर लेने के लिए शॉल वगैरह वो ओढ़ते थे। कुड ही नॉट एफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लोथ्स। क्या वो खरीद नहीं पाते थे फैंसी या फिर फैशनेबल कपड़े? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑफकोर्स ही कुड, कि वो खरीद सकते थे। बट दिस सिंपल एंड क्लॉथ वॉज ए डेलिबरेट चॉइस। लेकिन ये उनकी चॉइस थी कि जो खादी का कपड़ा पहनना या फिर जो कहते हैं हम, धागे से बनाए हुए, खुद से बने हुए कपड़े जो होते थे उन्हें वो क्या करते थे, चॉइस करते थे, या फिर वो उनकी चॉइस थी, असल में वही कपड़े वो पहनना चाहते थे। हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस। और क्यों उन्होंने ये चॉइस रखी थी अपने, या फिर ऐसे कपड़े पहनना वो चाहते थे? वंस गांधी जी वॉज ऑन ए लेक्चर टूर इन ओडिशा। तो एक बार जब गांधी जी ओडिशा के लिए लेक्चर टूर पे थे, यूजुअली मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स टू लिसन टू हिम।
तो उस समय का जो माहौल था ऐसा था कि उस समय देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो इसके लिए जो लीडर्स होते थे वो लोग क्या करते थे, जगह जगह पे जाके लोगों को अपने क्या करते थे, अपने विचार स्वतंत्रता के बारे में या फिर स्वतंत्र देश होने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये बताते थे। तो महात्मा गांधी जी भी यही करते थे कि जगह जगह पे जाके लोगों को इकट्ठा करना, वहाँ पे भाषण देना, उन्हें समझाना। तो जब वो उड़ीसा में गए थे वहाँ पे क्या हुआ था कि जनरली क्या होता था कि उनके जो भी भाषण वगैरह होते थे वहाँ पे जो लोग होते थे उनमें मेन और वुमेन दोनों भी होते थे। लेकिन जब वो उड़ीसा में गए तो वहाँ पे जो उन्होंने दृश्य देखा वो थोड़ा सा अलग था। इन उड़ीसा हाउएवर वुमेन वेयर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग्स और लेक्चर्स। तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे मेन तो आते हैं लेकिन वुमेन जो थी वो किसी भी पब्लिक मीटिंग्स या फिर लेक्चर्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। On making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent things to wear। तो जब उन्होंने इंक्वायरी की वहाँ पे लोगों से तो उन्हें ये बात पता चली कि वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी गरीब थे। तो वहाँ की जो महिला थी तो उनके पास कपड़े नहीं थे अच्छे पहनने के लिए कि वो पहन के वो कहीं बाहर जा सकती है। देयरफॉर दे केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शंस। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे कि सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते थे किसी भी फंक्शन में, पब्लिक फंक्शन या मीटिंग्स में, लेक्चर्स में, लेकिन महिलाएं वहाँ पे शामिल नहीं होती थी। गांधी जी वॉज डीपली पेन टू हियर दिस। तो गांधी जी को यहाँ पे ये बात सुन के काफ़ी दुख हुआ। फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड टू वियर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लोथ्स। तो उस दिन से उन्होंने ये डिसाइड किया कि कम से कम कपड़े वो पहनेंगे, कपड़ों के ऊपर वो बेकार खर्चा नहीं करेंगे। बीट कोल्ड और हॉट, भले ही ठंडी हो या फिर गर्मी हो, ही नेवर चेंजेस सिंपल ड्रेस। वो कभी भी अपना ड्रेस चेंज नहीं करेंगे। वंस ही हैड गॉन टू इंग्लैंड टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। तो एक बार जब वो इंग्लैंड गए थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गेव अ रिसेप्शन टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट हिज पैलेस। तो इंग्लैंड का जो राजा था उस समय का जॉर्ज, उसने क्या किया था, जो भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट करने वाले लोग थे उन्हें उसने क्या किया था, रिसेप्शन में बुलाया था उसके पैलेस में। पीपल रिसीव बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे। तो वहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे कि राजा के यहाँ पे जाना है, पैलेस में जाना है, तो काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे। एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल ओवर इंडिया। और उस समय इंग्लैंड जो है अंग्रेज जो थे वो हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे। पीपल इन इंग्लैंड वॉन्टेड टू नो इफ़ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। तो वहाँ पे इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने भी ये सोचा कि क्या गांधी जी अपने कपड़े चेंज करेंगे किंग से मिलने के लिए, क्योंकि उनके जो कपड़े थे काफ़ी साधारण थे, साधारण सी धोती थी और ऊपर एक कपड़ा लपेटते थे। तो लोगों को ऐसे लगा कि शायद वो राजा से मिलने जा रहे तो वो अपने कपड़े ज़रूर चेंज करेंगे, कुछ अलग पहनेंगे। गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस इन हिज यूजुअल वे। लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि वो कैसे कपड़े पहनेंगे जैसे वो हमेशा पहनते हैं। इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड, अगर मुझे राजा से मिलने जाना है इंग्लैंड के फिर भी ऐसे ही कपड़े पहनना है, ये उन्होंने डिसाइड किया था। ही वुड वियर द ड्रेस ऑफ द पीपल हुम ही रिप्रेजेंटेड। तो उन्होंने ये सोचा था कि जिन लोगों को मैं जो रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ वैसे ही लोगों के कपड़े जो मैं हमेशा पहनता हूँ वही मैं पहन के जाऊँगा। गांधी जी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय वॉट स्टाइल ऑफ ड्रेस द ब्रिटिश अप्रोड ऑफ सो लॉन्ग एज द पुअर पीपल इन हिज कंट्री डिड नॉट हैव इनफ क्लोथ्स टू वियर। तो गांधी जी इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराए कि हमें ब्रिटिश लोगों से मिलने जाना है तो वहाँ पे कुछ स्टाइल करके जाना होगा। तो उन्होंने वो नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि मेरे कंट्री के लोग जिनके पास ठीक से कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, तो अगर मुझे उन्हें रिप्रेजेंट करना है तो मैं भी उनके जैसे ही कपड़े पहन के जाऊँगा। Finally, the king had to welcome at his reception this great man dressed in a simple loin cloth and a shawl। तो जब किंग उन्हें रिसेप्शन में वेलकम करने के लिए गया या फिर उन्होंने देखा तो गांधी जी ने उनके जो सिंपल ड्रेस था वही पहना था। द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस क्वाइट एक्स्ट्रावैगेंटली। एक्स्ट्रावैगेंटली मीन्स ज़्यादा कॉस्टली या ज़्यादा महंगे कपड़े उसने पहने थे। गांधी जी वॉज आस्क्ड वेदर ही हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर मीटिंग विद द किंग। ही रिप्लाइड दैट द किंग हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर बोथ ऑफ देम। तो गांधी जी जो है गांधी जी के लिए उन्होंने ये कहा था कि क्या उनके पास कपड़े नहीं वगैरह, जैसे कि हम लोग भी सोचते हैं। देखिए कि अगर कोई किसी पार्टी में जाना है या फिर बाहर जाना है तो हमें भी ऐसे लगता है कि अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। तो लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे ऐसे बिल्कुल नहीं किया था। उन्होंने सिंपल से कपड़े जो वो हमेशा पहनते थे वही वो पहन के गए थे। मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी दैट महात्मा गांधी ड्रेस्ड लाइक
देम। तो जो लोग थे, लाखों लोग जो थे हमारे इंडिया के, उन्हें ये काफ़ी अच्छा लगा कि गांधी जी ने दूसरों लोगों के लिए कपड़े नहीं चेंज किए, उन्होंने वैसे ही कपड़े पहने जैसे वो हमेशा पहनते थे। Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers. Staunch followers means क्या कि people who were firm and loyal in following him, कि उन्हें ईमानदारी से उन्हें फॉलो करने वाले जो लोग थे वो उनके ज़्यादा क्या थे, यहाँ पे उनकी ताकत थे। उन्होंने कभी भी किसी भी डिस्ट्रक्टिव वेपन का यूज़ नहीं किया। गांधी जी शो ऑल द सप्रेस पीपल इन द वर्ल्ड द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह, तो उन्होंने ही सत्याग्रह का अर्थ समझाया था या फिर सत्याग्रह करना सिखाया था लोगों के लिए। ये नया मार्ग उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उनको सिर्फ इंडिया में ही माना जाता है या फिर ग्रेट पीपल है ऐसे ग्रेट पर्सन है ऐसे कहा जाता है, ऐसे नहीं, लेकिन दुनिया के हर पार्ट में उन्हें क्या किया जाता है, उनके ग्रेटनेस के लिए याद रखा जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको महात्मा गांधी जी की जो इन्फॉर्मेशन थी उनके लाइफ के बारे में वो आपको यहाँ पे दी है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।